जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे माँ भगवती की कृपा से अच्छे होंगे। सदैव माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं काला भैरव साधना के बारे में। ठीक है, जिसे भी काला भैरव की साधना करनी हो, ठीक है, तो हमारे सानिध्य में रह के काला भैरव की साधना कर सकता है और उसे काला भैरव की साधना कराई जाएगी और उसे संपन्न किया जाएगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो लोग हमसे तंत्र कार्ड करवाना चाहते हैं, हमारे द्वारा जो भी तंत्र कार्ड करवाना चाहता है उनसे संपर्क कर ले। ठीक है, उसका तंत्र कार्ड वगैरह किया जाएगा। और जो लोग, बहुत सारे लोग होते हैं जो कई गुरु से दीक्षित होते हैं, ठीक है, तो आप लोग ऐसा मत करिए, गुरु एक बनाइए, गुरु एक चुनिए। ठीक है, और सिद्धि साधना में आप कहीं से भी ले सकते हैं और कहीं से कर सकते हैं। आज के डेट में तो मैं यही देख रहा हूँ कि जो जितने जगह जाता है तो 10-20 गुरु बनाता है, हर जगह वो गुरु मंत्र ही लेता घूमता रहता है। तो इस प्रकार से अगर आप लोग करोगे तो कभी सिद्धि साधनाओं में सफल नहीं होंगे। गुरु एक होना चाहिए, गुरु मंत्र एक होना चाहिए। ठीक है, और विश्वास और श्रद्धा के साथ जुड़ो, जिसके भी साथ जुड़ो तो अच्छे से जुड़ो। ठीक है, तंत्र में थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ी सी धैर्य की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप ज़्यादा जल्दबाजी में हैं, ठीक है, तो नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरी चीज़ ये होती है कि आज के डेट में 90% तो यूट्यूब पे फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 90% फ्रॉड ये हो रहा है कि बहुत सारे लोग क्या क्या करवा रहे हैं, क्या क्या नहीं करवा रहे हैं, आप लोग तो खुद ही देख रहे हैं। कोई शक्ति होती है, बोलते हैं नोट लाने वाली शक्ति हो गई, पैसा लाने वाली शक्ति हो गई। ऐसी कोई शक्ति नहीं होती है, ऐसा कोई विधान नहीं है। ठीक है, और हमने आज तक जो भी तंत्र में समय बिताया है, अपने गुरुओं के सानिध्य में रहे हैं। बहुत सारे मेरे गुरु भाई थे, ठीक है, बहुत गुरुओं के बीच में रहा हूँ मैं, जो काफ़ी अनुभविक और काफ़ी वृद्ध अवस्था में थे, जिन्होंने तंत्र मंत्र करते करते 80-80, 90-90 साल बिताए हैं इस क्षेत्र में। हमें उन लोगों के साथ में रहा हूँ। ठीक है, उन लोगों की कृपा से, उन लोगों के आशीर्वाद से हमें विद्याएँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो मैंने तो आज तक ऐसा नहीं देखा है, क्योंकि ये नोट वगैरह लाने वाली, पैसा लाने वाली, गोदाम शिफ्टिंग करने वाली शक्ति, नोटों की बारिश करने वाली, तो मैंने तो अपनी आंखों से आज तक नहीं देखा है। ठीक है, तो मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ और मैं मानता भी नहीं हूँ। मानते हैं कि कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं जो ऐसा कार्य करते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम ऐसे साधक, बिरले ही साधक होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी से कोई भी सामान मंगाते हैं तो उसकी भरवाई आपको करनी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है, ऐसा नहीं है। नहीं तो खेल दिखाने वाले भी बहुत सारी चीज़ें मंगा देते हैं, समझ गए, जो खेल दिखाने आते हैं गाँव में वो लोग भी मंगा देते हैं, तो वो शक्तियों के माध्यम से आता है, लेकिन उस सामान को खर्च नहीं कर सकते, उसे कुछ समय के लिए लाया जाता है और कुछ क्षण के बाद उसे रिटर्न करना होता है। ठीक है, तो ऐसे चक्करों में मत पड़िए। नोटों की बारिश करने वाली शक्ति हो, ये हो, मुंजा नोटों की बारिश करता है, कच्चा कलवा गोदाम शिफ्टिंग करता है। अरे इसका मतलब तो जानो कि कच्चा कलवा होता क्या है, मुंजा होता क्या है। कच्चा कलवा ये होता है जो 12 साल के आयु के नीचे बच्चा मरता है, वो कच्चा कलवा बनता है। ठीक है, और जो ये मुंजा होता है जो 12 साल की आयु के ऊपर मरता है, जो जिसकी शादी ना हुई हो, तुम्हारा लड़का हो और अकाल मृत्यु वो मरा हुआ हो, जहर खा के, फांसी लगा के, इस कैसे इन कांडों से जब वो मरता है तो वो बनता है मुंजा प्रेत। ठीक है, इसका जो वास होता है, जो बैरी का पेड़ होता है, बेर का पेड़ जिसे बोलते हैं, उन पे और पीपल पे इन शक्तियों का वास होता है। लेकिन जो अधिकांश जहाँ तक देखा गया है, मुंजा का वास जो होता है वो बेरी के पेड़ पे होता है। ठीक है, वहाँ पे ऐसी शक्तियाँ रहती हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये प्रेत श्रेणी में आते हैं और ये प्रेत होते हैं। ऐसा है कि ये अकाल मृत्यु मरते हैं और युवा अवस्था रहती है, थोड़ा सा प्रबल होते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल प्रेतों से अधिक शक्तिशाली होते हैं, ये होता है। बाकी और कुछ नहीं है। इसके चक्कर में आप लोग जो घूमते रहते हैं कि मुंजा गोदाम शिफ्टिंग करता है, नोटों की बारिश होता है, ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये सब फेक है। अगर ऐसा है तो जो गुरु सिखा रहा है पहले उससे बोलिए कि आप मुझे एक बार करके दिखाइए।
ठीक है, उसके बाद आप मैं करूँगा साधना। ठीक है, तो अगर उसके गुरु के पास इतना ही ज्ञान होता, वो नोटों की बारिश करता तो घर में बैठ के रात में बारिश करता और सुबह पैसा बांटता फिरता। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, इन चक्करों में मत पड़िए, पैसा फंस जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, रुपया आपका फंस जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, उल्टी सीधी शक्तियों का जाप करेंगे, उल्टी सीधी शक्तियों की पूजा करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट भी बहुत बुरे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ख्याल में रखते हुए बड़ा ही ध्यान से सिद्धि साधनाओं में आगे बढ़ें। ठीक है, अपना जीवन बर्बाद मत करें, जीवन बहुत बहुमूल्य है। ठीक है, बड़ा ही कीमत जीवन होता है, बड़ा ही कीमती होता है। ठीक है, अपने जीवन को यूँ ही नष्ट ना करें। ठीक है, तंत्र मंत्र होता है, ठीक है, लेकिन उसके कुछ नियम और कुछ कानून होते हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ पाए तहाँ उठा के ऐसे चल दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से शक्तियाँ नहीं चलती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे पास से लोग दीक्षित हैं और जो हमारे पास से साधनाएँ कर रहे हैं, आप लोग तो देख ही रहे हैं कि हमारे शिष्य कैसे सफल हो रहे हैं और कैसे उनकी साधनाओं को कंप्लीट किया जा रहा है, कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, बहुत लोगों का मानना होता है कि सिद्धि साधनाओं में जो हमें अनुभव होते हैं बहुत डरावने होते हैं, पूरा शमशान घूमने लगता है, शमशान में अंधकार छा जाता है, भूकंप आने लगता है, ये सब होता है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब खेल के चक्कर में मत पड़ो। जो कभी गया ना हो, जो शमशानों में कभी बैठा ना हो, उसे ये सारी चीज़ें बताएं। क्योंकि मेरे बहुत शिष्य कहते हैं गुरुजी मैं वहाँ गया था तो वो लोग बोल रहे थे कि शमशान में अगर पूजा करोगे वो शमशान खड़ा हो जाता है, वहाँ भूकंप मच जाता है, टांडो में। अरे क्या बात है भाई, ऐसा लगता है कि जीवन में सिर्फ वही गए हुए हैं, बाकी संसार में कोई शमशान गया ही नहीं। ऐसा ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, शक्तियाँ होती हैं, अपना होने का आभास कराती हैं। ठीक है, ये ज़रूर होता है, प्रबल शक्तियाँ होती हैं शमशान में, जल्दी अनुभव होते हैं, इसलिए शमशान में बैठा जाता है। शमशान में बड़ा ही शांति माहौल होता है, सुनसान एरिया होती है, समझ गए। ऐसा नहीं कि शमशान में ही शक्तियाँ सिद्ध होंगी। आप किसी जंगल में किसी खंडर जगह पे जाके बैठिए, सुनसान एरिया होना चाहिए जहाँ पे किसी प्रकार का छेड़छाड़ ना हो। ठीक है, ऐसे स्थान पे आप बैठिए, शमशान जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वहाँ भी ऐसे ही अनुभव और वैसे ही शक्तियाँ होंगी। हाँ, शमशान में शक्तियों की तो आवाज़ कम आती है, ठीक है, लेकिन कुत्तों की चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो वो लोग उसको प्रेत बता देते हैं। तो उसमें साधक जो होता है वो बेचारा नया होता है और अनभिज्ञ होता है ऐसी चीज़ों से। अगर 10 कुत्ते भी आके घेर के बैठ जाएं, दूर से थोड़ा बैठ जाएं, क्योंकि शमशान में जो आपने देखा होगा वहाँ जो कुत्ते होते हैं थोड़ा अलग टाइप के होते हैं और थोड़ा बड़े कुत्ते होते हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं कि बोल देंगे कि वो प्रेत आ रहा है, वो आ रहा है। तो ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो एक दूसरे को मतलब बुला के ऐसा मतलब रोल करवाते हैं, शक्ति ट्रांसफ़र वाली। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों से बच के रहिए। ठीक है, आप लोग अगर शक्ति ट्रांसफ़र दे रहा है, कोई बोलता है कि मैं शक्ति प्रत्यक्षीकरण में दूंगा, ठीक है, तो मैं उसकी बात से सहमत हूँ, होता है ऐसा। ठीक है, कि शक्तियाँ प्रत्यक्ष रूप में आती हैं। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण होता है शक्तियों का, इतर योनि की शक्तियाँ जो होती हैं वो प्रत्यक्ष में आती हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो ये ट्रांसफ़र दे रहा है 4 लाख 5 लाख लेके इतना पैसा दे रहे हैं आप, तो आप एक काम करिए, एक टॉर्च रखिए। ठीक है, अगर शक्ति समक्ष आती है तो आप उस शक्ति का परीक्षण कर सकते हैं। एक टॉर्च लेके लाइट मारिएगा उस शक्ति के ऊपर। अगर टॉर्च की रोशनी तुम्हारी आर पार चली गई, ठीक है, शक्ति से आर पार, उस जो सामने तुम्हारे खड़ा हुआ है व्यक्ति, अगर उसके आर पार चली गई तो तुम समझ जाना ये शक्ति है। और अगर लाइट आर पार नहीं गई, वहीं पे जाके टकरा के रुक गई, तो समझ जाना ये कोई इंसान है। ठीक है, क्योंकि शक्तियाँ एक हवा रूपी होती हैं, उनका कोई भी वास्तविक रूप नहीं होता है, वो एक माया जाल होता है, वो एक हमारा भ्रम होता है। ठीक है, जो वो आकार दिखाते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा हादसा होता है, शक्तियों का तुरंत परीक्षण करना। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि हमने बाबा काला भैरव की साधना के बारे में बताया है। बहुत उग्र और बहुत ही तीक्ष्ण साधना है। ठीक है, जो 21 दिन की ये साधना है, जो भी करना चाहता है हमारे पास संपर्क कर सकता है। अघोरपन से पूरा घोर तामसिक साधना है। ठीक है, जिसमें शराब लगता है, सिगरेट लगता है, ठीक है, लुभान लगता है, अगरबत्ती लगती है, सरसों का तेल का दिया जलता है, शराब लगती है, लड्डू का भोग लगता है, दही बड़े लगते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें, काला उड़द लगता है और सरसों के तेल का दिया जलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती, दक्षिण मुखा होती है, बैठ के साधना होती है, काले वस्त्र होते हैं, रुद्राक्ष की माला होती है, और ये खुले आसमान के नीचे साधना होती है एकांतवास में। ठीक है, और महाप्रचंड साधना है, महाभयंकर साधना है। बाबा की शक्ति 11 दिन से ही, 11 दिन में ही सिद्ध हो जाती है, लेकिन 21 दिन का विधान है। बाबा की शक्ति जी भयंकर होती है, बहुत भयंकर।
आपके समक्ष कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती, चाहे कोई अघोरी हो, चाहे कोई अवगढ़ हो, कोई मसान हो, कुछ भी हो, ए टू जेड समस्त तंत्र मंत्र करने में बहुत ही सक्षम है। इनकी जो बताने की क्रिया है वो बहुत सटीक है, बहुत सटीक जवाब देते हैं ये, ठीक है। और इनकी जो भी क्रियाएँ होती हैं, आप किसी का तंत्र मंत्र बड़ी आसानी से काट सकते हैं, किया कराया काट सकते हैं, ठीक है। तो जो भी काला भैरव की साधना करना हो उनसे संपर्क करके मेरे सानिध्य में रह के काला भैरव की साधना कर सकता है। बाबा की कृपा से बहुत उग्र और बड़ी ही तीक्ष्ण होती है साधनाएँ, ठीक है। और मैं 100% बोल रहा हूँ कि ये शक्ति से आप कुछ भी कर सकते हैं, समस्त काम करती हैं, ठीक है। अधिक मैं जानकारी तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, जो भी करेगा उसे सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है, और सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। और महारौद्र और महाभयंकर है साधनाएँ, ठीक है। इसमें बहुत सारी क्रियाएँ, क्या क्या सामग्री लगती है तो मैंने सिर्फ मेन बताया है, बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई ही नहीं, क्योंकि वो यूट्यूब पे नहीं बताना उचित समझता हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों को बता नहीं रहा हूँ। क्योंकि तामसिक साधनाओं का मतलब होता है कि उसके तामसिक ही भोग होते हैं, तो उसी प्रकार के उसके भोग प्रसाद होते हैं, लेकिन जो अनुभव होता है बहुत, तो मात्र एक माले का जाप होता है। एक माले में शरीर में ऊर्जा संभलेगी नहीं, ठीक है। ऐसा लगेगा कि शरीर फटा जा रहा है। एक माले का जाप करने में आप लोगों को आंधी आ जाती है, समझ गए। जिनको बड़ा घमंड हो, बड़ा अहम हो कि मैं 2 घंटे बैठ सकता हूँ, 4 घंटे बैठ सकता हूँ, आइए उसका स्वागत है। एक माले का जाप करेगा तो समझ लो उसकी फटके हाथ में आ जाएगी। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर वो एक माले की जगह पे 3 माले का जाप करके हमें दिखा दे तो मैं जान जाऊँगा कि महाप्रचंड रुद्र साधक बनेगा, ठीक है। लेकिन नहीं कर सकता है, क्योंकि इतनी भयंकर ऊर्जा होती है बाबा की ना, इसको सहन नहीं कर सकता, ठीक है। मैं मंत्र ऐसे चैनल पे नहीं दूंगा, ठीक है। वो सदैव गुप्त रखे जाते हैं, ठीक है। ये जो मंत्र विधान होते हैं बड़े ही गुप्त और बड़े ही पावरफुल होते हैं। तो जो भी सिद्धि साधनाओं को करना चाहता है, ठीक है, वो हमसे संपर्क कर सकता है। जो भी गुरु दीक्षा लेना चाहता है वो संपर्क कर सकता है। जो भी माताएं बहनें हमारी आना चाहती हैं, सिद्धि साधना करना चाहती हैं, किसी भी प्रकार का वो तंत्र सीखना चाहती हैं, तो हमसे संपर्क करके वो लोग अपना कार्य को सिद्ध बना सकते हैं, गद्दी दरबार लगा सकते हैं, ठीक है। तो और यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और मेरे शिष्य बहुत ही आगे जा रहे हैं और आप सभी लोगों को दिखाया भी जा रहा है, और समय समय पर हर एक चीज़ बताई जाएगी, दिखाई जाएगी। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो भी जानकारियाँ आप लोगों को दी जा रही हैं, जो हमारे द्वारा जानकारियाँ आप तक पहुँचाई जाती हैं, आप लोग मेरी वीडियो को देख के अति खुश होंगे और प्रसन्न होंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे यहाँ किसी भी प्रकार का झोल झमेला नहीं होता है, किसी भी प्रकार का छलावा नहीं होता है। मैं एकदम वही चीज़ बताता हूँ जो परम सत्य होती है, ठीक है, जो एकदम सही बात है। मैं रियल में तंत्र सिखाता हूँ, खेल नहीं करता हूँ। और मुझे फोकट वाली बात पसंद नहीं है, ठीक है। ना मैं किसी से व्यर्थ बात करता हूँ फालतू की, ना मुझे पसंद है। और मैं ऐसे लोगों को ही चुनता हूँ जो मेहनत करने के योग्य हों, सक्षम हों, ठीक है। वो सिद्धि साधना करना चाहते हो, खेल मजाक नहीं है ये, ठीक है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि वो अच्छे से सीखे और अच्छे से आगे बढ़े और अपने कामों को सफल बनाए। तो अगर मेरे द्वारा जानकारियाँ जो दी जा रही हैं आप लोगों को अगर अच्छी लगती हैं, तो मेरे चैनल पे मैं सभी शिष्यों से कहना चाहता हूँ, जो मेरे शिष्य और मेरी शिष्याएँ हैं, ठीक है, जो अदर मेरे भाई बहन माताएं बहनें जो भी हमें देखती हैं, जो भी मेरे वीडियो को देखता है, तो सभी लोगों से यही कहना है, मेरे चैनल पे आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट करिए और कमेंट में लिखिए आप लोगों की क्या जिज्ञासाएँ हैं और हमारे द्वारा जो विद्याएँ सिखाई जाती हैं उनका आप लोगों का क्या अनुभव रहा, ठीक है, और कैसी जानकारियाँ लगती हैं और आप लोगों को आगे भविष्य में क्या सीखना है, ठीक है, और क्या गद्दी लगाना है, दरबार लगाना है, क्या है, कैसे कार्य है आप लोगों को, तो आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो कमेंट करिएगा, ठीक है। जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल।